हेलो दोस्तों, हमारे पास जेईई में 2026 का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा था डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन आपका दिया हुआ है और इसका डोमेन भी दिया हुआ है, बट ABCD के टर्म में दिया हुआ है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ A + B + C + D + E, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। ओवरऑल करना क्या है, मुझे इसका डोमेन फाइंड आउट करना है और डोमेन फाइंड करके ये जो ABCDE दिख रहा है सबको हमें क्या करना है, ऐड कर देना। चलो देखते हैं क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो केस बनेगा। पहला केस क्या है यार, ये रूट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यार, पहला जो कंडीशन बनेगा log 0.6 बेस में आपका एंड 2x - 5 अपॉन x² - 4, इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये पहला केस बनेगा। और दूसरा केस क्या बनने वाला, ये जो मोड के अंदर लिखा हुआ है, देखो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा बट ये जीरो नहीं होने देना है, मुझे जीरो भी हो सकता है भाई ना। तो मैंने दूसरा केस क्या लिखा यार, 2x - 5 अपॉन x² - 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x इज़ नॉट इक्वल टू 5/2। एक केस मेरा ये सेकंड केस था, मैंने सॉल्व कर दिया। और फर्स्ट केस ये है आपका, इस इनक्वलिटी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। इन दोनों की हेल्प से इन दोनों को जो इंटरसेक्शन होगा मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यार 0.6 हमारा बेस 1 से छोटा है, ये इधर जाएगा तो इनक्वलिटी के साथ रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x - 5 अपॉन x² - 4 का मोड। इनक्वलिटी के साथ मैंने रिवर्स कर दिया और 0.6 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये मोड लेस और इक्वल टू 1 है, तो इसकी जो वैल्यू आपकी होने वाली है 2x - 5 अपॉन x² - 4 ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड लेस और इक्वल टू 1 होगा। अब इस इनक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दो केस बनेगा। चलो देखते हैं आराम से, दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, मैंने क्या लिखा यार कि 2x - 5, इसके यहाँ सॉल्व करेंगे अपॉन x² - 4, मैंने लिखा लेस और इक्वल टू 1, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या होने वाला है, तो 2x - 5 माइनस x² एंड +4 अपॉन x² - 4 लेस और इक्वल टू 0। इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो -5 + 4 -1 हो जाएगा। तो ऊपर जो लिखा हुआ है माइनस मैंने कॉमन लिया, ये बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और नीचे आपका हो गया x² - 4 लेस और इक्वल टू 0। देखा जाए यार ये स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू को हम रिमूव कर देंगे और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये जो मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा 1 अपॉन x² - 4, ओके, एंड माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनक्वलिटी की साइन चेंज हो गया और x - 1 के होल स्क्वायर को मैंने हटा दिया। अब इस इनक्वलिटी को सॉल्व करेंगे हम लोग। हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, इधर मैंने -2 इधर 2, ये 2 और -2 पे 0 होगा, यूँ किया यूँ किया यूँ किया, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव वाला मेरा आंसर है, ये दोनों मेरे आंसर है। इक्वल का साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर देखा जाए मेरा जो आंसर बनने वाला है x बिलोंग्स टू -∞, -2 और इक्वल डिनोमिनेटर में 0 नहीं होने देना, इसलिए हम लोग ओपन इंटरवल लगाएंगे, यूनियन 2, ∞। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे यार, अब जो जिसको मैंने हटाया था जो पॉजिटिव वैल्यू को, x = 1 पे ये 0 होने वाला है, तो हमें इक्वल टू 0 मेरे आंसर में है, तो मैंने यहाँ पे यूनियन करके 1 को भी इंक्लूड कर लिया, मतलब इस केस का ये मेरा आंसर है। ओके भाई, आगे देखो जो दूसरा केस बनने वाला है, यहाँ से क्या बनेगा, मैंने लिखा कि ये वाला लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x - 5 अपॉन x² - 4 ग्रेटर और इक्वल टू -1। -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 5 अपॉन प्लस x² - 4 और नीचे हो गया आपका x² - 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब ये ऊपर क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से x² + 2x - 9 अपॉन x² - 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर वाले को 0, इसको करेंगे 0 यार, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, +-2 आने वाला है। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो x आने वाला है x = एक -1 ±√10 कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब ये इसको सॉल्व करेंगे इक्वलिटी को, तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया यार, यहाँ पे देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ओके बच्चा, ओके। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 √10, ओके। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, फिर मैंने यहाँ पे शो किया 2, अब फिर मैंने यहाँ पे दिखाया आपका -1 + √10, ओके यार, यूँ 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 यूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस इनक्वलिटी को सॉल्व करना, पॉजिटिव वाला मेरा आंसर है, क्या बोलना चाह रहा है, पॉजिटिव वाला मेरा आंसर है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलने वाली हमारा मिला x बिलोंग्स टू
अच्छा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होने देना है, तो +2 और -2 पे ओपन इंटरवल हम यूज करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा मेरा आंसर है -∞ से -1 -√10 ओके, और इस पे हम लोग क्लोज इंटरवल लगाएंगे। यूनियन यार ये वाला लिखना है, ये देखो -2 का गेम है, ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने देना है, तो हमने ओपन इंटरवल यूज किया ओके। फिर यूनियन किया, ये वाला हम लिखेंगे यार -1 +√10 ∞, ये वाला गेम हो गया ठीक। तो मैंने दोनों केस मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब ये जो केस नंबर ये 1 यार, ये पहला जो आंसर मिला, ये जो दूसरा आंसर मिला और ये जो तीसरा है, इन तीनों का इंटरसेक्शन मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। तो तीनों का इंटरसेक्शन चलो करते हैं यार। हमने क्या किया बच्चा जी, यहाँ पे एक नंबर लाइन मैंने बनाया ओके। जो जो यहाँ पे यूज़ हुआ सबको यहाँ पे शो करेंगे। पहला मेरा क्या यूज़ हुआ, -1 -√10 यूज़ हुआ है, -2 यूज हुआ है, बीच में 1 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया यार, 2 के बाद -1 +√10 यार, एंड फाइनली यहाँ पे 5/2 लिख दिया। ये सब डेटा, ये सब नंबर्स, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो भी बोलो, ये सब यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो पहले वालों को अगर देखा जाए, ये जो आपके सामने है, ये वाला जो आपका आंसर है, x की वैल्यू 5/2 नहीं होगी, सब कुछ होगा बट 5/2 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा हम लोग शो करेंगे यार, 5/2 को हटा देंगे। हमने बोला कि सब कुछ होगा बट 5/2 नहीं होगा, मैंने इस तरीके से कर दिया। दूसरा केस आपका यहाँ पे ये लिखा है -∞ से -2, चलो भाई चलते हैं यार, -∞ से -2 पे ओपन होके, फिर 2 से इनफाइनाइट ओके बच्चा जी। साथ में 1 भी मेरा है, तो 1 पे मैंने क्या बना दिया, डॉट लगा दिया ओके। थर्ड केस यहाँ पे लिखा हुआ आपका -∞ से -1 -√10 तक, -∞ से यहाँ तक, यहाँ पे मैंने क्लोज किया ओके। फिर -2 से 2 में ओपन है यार, -2 से 2 में क्या है मेरा, ओपन है, कोई बात नहीं ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद -1 +√10 से इन्फिनिटी तक जाएगा, -1 +√10 से यहाँ पे मैंने डॉट किया और इन्फिनिटी तक जाएगा। बीच में से क्या 5/2 को हटाना है मुझे, 5/2 मेरे आंसर में नहीं रहेगा ओके। अब देखते हैं सबका इंटरसेक्शन, मतलब इधर का पूरा मेरे आंसर में होगा, इसके बाद ये 1 मेरे आंसर में होगा, उसके बाद यहाँ से लेके ये 5/2 तक होगा, फिर 5/2 के आगे। तो फाइनली जो मेरा आंसर यहाँ मिला, x बिलोंग्स टू जो मुझे मिलने वाला है यार, -∞ से -1 -√10 ओके, इसमें मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद जो मुझे मिलेगा 1 मिलेगा, मैंने यूनियन किया, करली ब्रैकेट के अंदर मैंने 1 लिख दिया, 1 यहाँ पे भी है, ऊपर तीनों केस में। फिर उसके बाद तीनों केस में -1 यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर मैंने यूनियन किया, यहाँ पे मैंने क्लोज लगाए, -1 +√10 से 5/2 तक। अब 5/2 पे मैंने ओपन, फिर यूनियन 5/2 से मैंने क्या कर दिया, इनफाइनाइट तक। मैंने इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया, मेरा फाइनल आंसर है। अब देखा जाए यार, यहाँ जो क्वेश्चन में देखो ध्यान से यार, -∞ से a, ये a है, b है, c है, d है, e है, और इन सबको ऐड करना है। तो मेरा यहाँ देखो भाई क्या लिखा है यार, ये आपका a b c d e, इन सबको ऐड करेगा तो फाइनली आपका a + b + c + d + e जो आपका होने वाला है यार। a की वैल्यू क्या है, -1 -√10 ओके, b की वैल्यू आपकी +1, c की वैल्यू आपकी -1, चलो -1 एंड +√10, और डी की वैल्यू +5/2 और ई की वैल्यू भी 5/2। ये सब मेरे आंसर है ओके। तो √10 और -√10 कट गया, -1 से +1 कट गया, -1 5/2 आपका 5 हो गया, 5 - 1 बोले तो 4 मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। तो ये जो प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा था यार, इसका जो आंसर होगा कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा।